मिल जाए आसानी से उसकी ख्वाहिश किसे है, जिद तो उसकी है जो मुकद्दर में लिखा ही नहीं। कहावत वही है, पर जहाँ बात सीजन्ड एंटरप्रेन्योर्स की आती है, यही बात बार बार दोहराने में और कहने में कोई हर्ज नहीं है। When we think of brands such as Kesh King, Roop Mantra and Dr. Ortho, we are also simultaneously thinking of Dr. Sanjeev Juneja, the pioneering figure in Indian FMCG industry. The All India Conference of Intellectuals 2013 awarded him the Haryana Ratan Award, and Asia One awarded him with the title of the World's Greatest Leaders 2015-16. Let's hear it from Mr. Sanjeev Juneja, ladies and gentlemen, how he built a rupees 1,651 crore brand from a one-room office in just a matter of 6 years. May we have you on the stage, please? थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, क्या आप मेरे ब्रांड्स डॉक्टर ऑर्थो, पेट सफा, रूप मंत्रा, सची सहेली, केश किंग, इन ब्रांड से आप वाकिफ हैं? तो चलिए मैं आपको ना आज एक कहानी सुनाता हूं, मेरी कहानी। और मेरी कहानी इसलिए क्योंकि मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि बड़े मुकाम बड़ी काबिलियत के बिना भी हासिल किए जा सकते हैं। जरूरत है सिर्फ ऑनेस्टी की, डेडिकेशन की, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस, अपनी नैक को आइडेंटिफाई करने की, उसे पहचानने और परखने की। और मेरा आज जो मोटिव है, मेरा मोटिव बस इतना है कि मैं, अगर आप में से किसी एक को भी ये भरोसा दिला पाया कि जहां मैं आज खड़ा हूं वहां पर आप में से कल कोई भी यहां या इससे बहुत आगे खड़ा हो सकता है, तो मुझे लगेगा मेरा आना सक्सेसफुल हुआ। वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की, वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की, परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की। देखिए, मेरा अपना मानना है कि चीजें तो प्री डेस्टिन्ड हैं, ईश्वर खुद लिख के भेजता है। बात यह है कि हम उसे पढ़ पाते हैं कि नहीं। आज आप हिंदी जानते हैं, इंग्लिश जानते हैं, आपको मान लीजिए लैटिन लैंग्वेज में कुछ हम दे दें तो शायद आप उन्हें नहीं पढ़ पाएंगे, बट जब आप उसे डीकोड कर पाएं तो शायद आपको उसका मैसेज समझ आएगा। तो हमारे ब्रेन पे क्या क्या कोड है, हम इसे पढ़ना सीख लें। मैं अपनी बात शुरू करूंगा एक छोटे से इंसिडेंट से। 1983, जब मेरी एज महज 7-8 साल थी, मैं अपने दादाजी के घर समर वेकेशंस में पटियाला में उनके घर पर मैं रहने गया, तो उन्होंने मुझे 2 रुपए दिए और मुझे कहा कि संजीव बेटा, बाजार से जाके ना वॉशिंग पाउडर ले आओ। उस जमाने में घर के बच्चे काम किया करते थे। तो मैं वो 2 रुपए लेकर बाजार में गया और मैंने करियाना स्टोर पे देखा, मैंने उनसे वॉशिंग पाउडर मांगा। तो उन्होंने क्या किया, जो शॉपकीपर था उसने पैकेट में से कुछ निकाला और एक पुड़िया में बांध के मुझे दे दिया। मुझे वो पैकेट थोड़ा जाना पहचाना लगा। मुझे लगा कि ये तो निरमा है, और ये वही निरमा है जो मेरे होम टाउन अंबाला में जब मैं कुछ खरीदने जाता हूं तो वहां भी मैं यही बाय करके आता हूं। तो शायद ये मेरे माइंड का फर्स्ट बिजनेस क्यूरियोसिटी था, जब मैंने सोचा कि अगर ये वही निरमा है तो जो टीवी पर मैं जया और सुषमा देखता हूं वो ये अंबाला वाला शॉपकीपर दे रहा है या पटियाला वाला। ये शायद क्यूरियोसिटी होना जरूरी है, जानने की इच्छा होना जरूरी है। और शायद कहीं उसी दिन अपने मन के पीछे मुझे ये भी लगा होगा कि मैं भी बड़ा होकर कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनाऊंगा जो हाउस होल्ड होंगे, जो हर जगह बिकेंगे। बहरहाल मैं अपनी चाइल्डहुड एंजॉय कर रहा था, अपने बचपन को एंजॉय कर रहा था। मेरे फादर जीएमएस डॉक्टर थे, मैं उन्हें असिस्ट करता था। मैं उनसे बड़ा अटैच था और जो भी दवाइयाँ थी, जो जड़ी बूटियाँ थी, मैं खुद बाय करके लाता था। मैं खुद उसे हमाम दस्ते में कूटता था, पीसता था, उनकी गोलियां बनाता था। मेरी आयुर्वेदिक हर्ब से दोस्ती शुरू हो चुकी थी, क्योंकि मेरे फादर ही मेरे फ्रेंड थे, मेरे मेंटोर थे। मैं
कभी ये नहीं देखना चाहता था कि मेरे होते वो कोई काम करे। मैं क्लिनिक के छोटे छोटे काम जैसे क्लिनिक की साफ सफाई करना या उनके प्रचार में उनके इश्तिहार बनाना और दीवार पे पोस्टर लगाना, ये काम मैं खुद करता था। और ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप रिलेट कर पाएं कि जिंदगी में कल हमारे साथ क्या होना है और हमने क्या क्या हमारे लिए उसने मुकाम तय किए हुए हैं, ये हम आज नहीं जानते। बट जब हम वो मैसेज पढ़ते जाएंगे हम आगे बढ़ते जाएंगे। खैर, जिंदगी बड़ी अच्छी चल रही थी और मैं बड़ा मजे में था, बड़ा खुश था। बट अप्रैल 99 में हमारी पूरी दुनिया बदल गई, क्योंकि माय फादर पास्ड अवे। ही पास्ड अवे ड्यू टू ए कार्डियक अरेस्ट। एक झटके में मेरी जिंदगी बदल गई, हमारे पूरे घर की जिंदगी बदल गई। अब मेरे घर में मैं, मेरे मदर, मेरी छोटी सिस्टर, सिर्फ हम 3 लोग थे। एंड माय फादर वाज द ओनली अर्निंग सोर्स इन माय फैमिली। हेड भी वही थे, फैसले भी वही लेते थे, अर्निंग सोर्स भी वही थे। जो भी मेरे दोस्त रिश्तेदार आते थे वो मुझे कहते थे कि संजीव, अब घर की जिम्मेवारी तुम पर है। और मेरी उम्र महज 23 साल। कुछ महीने तो कुछ समझ ही नहीं आया कि अभी करना कैसे है। बट वो कहते हैं कि जिम्मेवारियों का एहसास और वक्त का मलहम टाइम के साथ साथ अगस्त 99 में, अगर मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ की शुरुआत की बात करूं तो अगस्त 99 में मैंने अपनी माँ से 2000 रुपये उधार की मांग की। मैं अपने पापा के क्लिनिक्स को दोबारा से चलाना चाहता था। मेरे एक दोस्त थे डॉक्टर अजय, जिनसे मेरी बात हो चुकी थी, मैं उन्हें एंगेज करना चाहता था उनके क्लिनिक के साथ। खैर, बड़ी मिन्नतों के बाद मुझे वो 2000 रुपये मिले और क्लिनिक दोबारा शुरू हुए। मैंने कुछ और डॉक्टर्स को भी एंगेज किया, हमारा नाम भी होने लगा और काम भी था, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स जो थे, हमारी मेडिसिन्स थी, हमारी फॉर्मुलेशंस थे, वो बड़े रिजल्ट ओरिएंटेड थे। मेरे दादाजी पाकिस्तान के मशहूर वैद्य थे, तो हमारे पास कुछ ऐसी फॉर्मुलेशन थी जो कंपैरेटिवली अच्छा फ़र्क डालती थी। लोग बहुत पसंद करते थे उन दवाइयों को। काम आगे बढ़ता गया, बट मेरा उसमें मन नहीं लग रहा था। वो भी मैडम ने कहा ना कि मिल सके आसानी से उसकी ख्वाहिश किसे है, जिद तो उसकी है जो तकदीर में लिखा ही नहीं। शायद वो बचपन वाला निरमा का थॉट कि मुझे कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जो घर घर पहुंचे। 17 अक्टूबर 2003 को मैंने अपने क्लिनिक्स, अपने डॉक्टर्स को हैंड ओवर किए और उसके बाद मैंने संजीव फार्मास्यूटिकल्स, एक छोटी सी फर्म की शुरुआत की। कुछ दवाइयाँ स्टंटेड ग्रोथ के लिए कैप्सूल मोर पावर, जनरल डेबिलिटी के लिए राजसी कैप्सूल, रामबानवटी, इस तरह की कुछ दवाइयाँ तो बनाई। बट मुझे बाजार की ABC भी नहीं पता थी। मुझे मालूम नहीं था कि कल क्या होना है। पर जो मेरी मेडिसिन्स थी वो रिजल्ट ओरिएंटेड थी और जो मेरा DNA था वो गजब के हौसले वाला था। मैं अपना स्कूटर लेके, उन दवाइयों को लेके रिटेल टू रिटेल, केमिस्ट टू केमिस्ट चक्कर काटता रहा। और शायद ये मेरी लाइफ के लिए सबसे बड़ी लर्निंग थी, क्योंकि जो ठोकरें हैं वो इंसान को गिरने का अंदाज बता देती हैं। अगर आपको गिरने का अंदाज आ जाए तो आप इंजर नहीं होंगे। और जो बहता पानी है वो पत्थर को वो शेप दे देता है जो कोई बड़े से बड़ा शिल्पकार नहीं दे सकता। मैं भी धीरे धीरे शेप लेने लगा, कुछ बाजार को समझने लगा, कुछ कंज्यूमर पुल को समझने लगा, कुछ ट्रेड पुश को समझने लगा। धीरे धीरे जो मेरे प्रोडक्ट्स थे वो एक्सेप्ट होने लगे, क्योंकि वो रिजल्ट ओरिएंटेड थे, मेरे एफर्ट्स अच्छे थे। बट कुछ ऐसा खास जम नहीं रहा था। 2008 में मैंने हिमाचल में अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी शुरू की और मेरे मन में था कि मैंने एक हेयर ऑयल लॉन्च करना है। हेयर ऑयल लॉन्च करना है इसलिए क्योंकि मुझे एक गैप नजर आ रहा था। मुझे लगता था कि जो हमारा इंडियन कंज्यूमर है उसको आज सिर्फ फैशन की बात कही जा रही है, उसको सिर्फ स्टाइल की बात कही जा रही है। जबकि मुझे लगता है, मैंने अपनी दादी, अपनी नानी को बालों में देसी घी लगाते देखा था।
मुझे लगता था कि हमें हेयर हेल्थ जो है वो हमारे लिए ज़्यादा प्रायोरिटी है। तो वहाँ से मैं इस थॉट से बहुत कन्विंस था और वहाँ से मैंने एक ब्रांड का नाम सोचा, केश किंग। वो ब्रांड सामने आया और थॉट अच्छा था, नया था, गैप में था। मेरे कंज्यूमर कनेक्ट बड़ा अच्छा था कि किसे प्राथमिकता देंगे आप, फैशन को या बालों के स्वास्थ्य को। तो इतना अच्छा कनेक्ट था कि वो माउथ टू माउथ लोग एक दूसरे को बताते गए, लेडीज जो हैं वो एक दूसरे को बताती गई और वो मेरा प्रोडक्ट धीरे धीरे एक्सेप्ट होने लगा। अब अगला काम था वो फेस अपलिफ्ट। मैं उसके बाद फेमस बॉलीवुड एक्ट्रेस जूही चावला उनके घर पर गया और मैंने उन्हें बोला, मैं छोटी छोटी बातें आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप रिलेट करें। मैं उनके घर पर गया और मैंने उन्हें बोला कि देखिए बात तो सिर्फ कमर्शियल की होनी चाहिए ना, बट मैंने उन्हें जब केश किंग का एंडोर्समेंट के लिए बात की तो जूही ने मुझे बोला, कहते मिस्टर जुनेजा मैं आपका प्रोडक्ट क्यों एंडोर्स करूं, मैं डाबर का प्रोडक्ट एंडोर्स कर सकती हूँ, मैं हिमालय इमामी का प्रोडक्ट एंडोर्स कर सकती हूँ। बहुत वो नाइस लेडी हैं, बट उन्होंने एक बड़े सहज भाव से मुझे ये बात कही। तो मैंने भी जो मेरे पास 5 या 6 सैंपल्स थे मेरे मैनेजर के साथ में गया था, मैंने उनके घर छोड़े और मैंने कहा मैडम आप इन्हें यूज़ करवाइए और मुझे लगता है कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है और ये हर हिंदुस्तानी के घर में होना चाहिए। आप एक स्ट्रॉन्ग मीडियम बनेंगी, आपकी हेल्प के साथ मैं इस प्रोडक्ट को और बड़ा कर पाऊंगा। खैर एनी हाउ उसके बाद सारी चीज़ें तय हुई। पर जिस दिन एड शूट हो रहा था उस दिन जूही चावला ने मुझे बोला, कहते कि मिस्टर जुनेजा आपका प्रोडक्ट बड़ा अच्छा था, मैंने पर्सनली इसे यूज़ किया है। मैंने उन्हें कहा कि मैडम आप ये ना मुझे ऑफ द कैमरा नहीं, आप मुझे ऑन द कैमरा कहिए। और उन्होंने मुझे कैमरा के सामने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताया कि केश किंग किस तरह से उन्हें बेनिफिट किया है। और गाइज वो जो कैंपेन मैंने बनाया था उससे ज़्यादा मैंने ये टेस्टिमनी चलाई, उस टेस्टिमनी से ये प्रोडक्ट बिल्कुल नेक्स्ट लेवल हो गया। जो हमारा बाजार है, हमारा बाजार सबसे बड़ा स्कूल है। आप जैसे जैसे बड़े होते हैं बाजार आपको खुद रास्ते बताता जाता है। पानी को कोई बताता नहीं कि आपने किधर से जाना है, पानी अपने रास्ते तलाश लेता है। तो बाजार में केश किंग बड़ा होता जा रहा था। मुझे इंडिया से, अब्रोड से कई नेशनल मल्टीनेशनल कंपनीज के ऑफर आने लगे कि क्या आप अपना बिजनेस लिक्विडाइज करेंगे, अपना बिजनेस लिक्विडाइज करेंगे। मैं तो ये टर्मोलॉजी जानता भी नहीं था कि ये बिजनेस कैसे लिक्विडाइज होते हैं। और केश किंग मेरा ब्रेन बेबी, जिसे उठते जागते नहाते खाते हर टाइम मैंने इमेजिन किया, बनाया। क्या ब्रेन बेबी को भी लिक्विडाइज किया जा सकता है? मैंने अपने घर में बात की तो उन्होंने भी कहा सोचना भी मत, ये हमारी आइडेंटिटी है। बट यहां मैं ये बताना चाहता हूं कि लाइफ में इमोशनल डिसीजन नहीं, प्रैक्टिकल डिसीजन लेने चाहिए। राइट एंटरप्रेन्योर वो है जो राइट टाइम पर राइट डिसीजन लेना जानता हो। मैंने देखा कि जो ब्रांड है, ब्रांड के लिए बेहतर क्या है। मेरे आउटलेट्स बड़े लिमिटेड हैं, बट जिन कंपनी से मेरी बात हो रही है उनके पास 3 to 4 टाइम्स आउटलेट्स हैं। तो ये ब्रांड के लिए कितना अच्छा है कि ये ब्रांड्स और ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा। और दूसरा, मैं क्या इसी ब्रांड के लिए अब और माइक्रो लेवल पे काम करने को तैयार हूँ। मुझे बड़ी सेल्स टीम रखनी होगी, मुझे डिस्ट्रीब्यूशन पेनिट्रेशन में काम करना होगा, मुझे छोटे छोटे काम करने होंगे और मेरा सारा जो एम्पल ऑफ टाइम है, मेरा क्वालिटी टाइम है, वो इसी ब्रांड को बड़ा करने में लगेगा। तो क्या मैं माइक्रो अंडरस्टैंडिंग करना चाहता हूँ या मैं फिर वहीं से दोबारा ब्रांड क्रिएशन करना चाहता हूँ? क्योंकि मुझे लगा मैं ब्रांड क्रिएट कर सकता हूँ। अब बायर के लिए भी अच्छा है, सेलर को भी सूट करता है, और ब्रांड के लिए तो सबसे अच्छा है कि आप उस ब्रांड को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा पाते हो। तो मैंने अपना फैसला कर लिया और केश किंग लिक्विडाइज हुआ। वो बिजनेस जो 2000 रुपए से शुरू हुआ था, उसका एक छोटा सा पार्ट $253 मिलियन में मैं बेच चुका था। मेरे मम्मी जी यहीं बैठे हैं, मैंने वो 2000 रुपए आज तक दिए नहीं इन्हें। तो दोस्तों,
उसके बाद फिर नया सफर, नई शुरुआत, वही उसी रास्ते से आगे बढ़ना। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। जावेद जी को लाना, जनाब जावेद जी को। ब्रांड का रिकॉल कितना स्ट्रोंग है, ब्रांड सेल्फ एक्सप्लेनरी है, ब्रांड का कनेक्ट कैसा होना चाहिए, एक सेंसिटिव पर्सनैलिटी होनी चाहिए, एक इंटेलेक्ट होना चाहिए, एक सीरियसनेस होनी चाहिए। आप का ब्रांड, देखिए ये तो फर्स्ट आपका पहला कंडीशन है कि अगर आपका ब्रांड रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है तो जितनी आप ज्यादा एफर्ट करेंगे उतना जल्दी ब्रांड किल होगा। तो सबसे पहली चीज तो इंश्योर हमें ये करनी पड़ती है कि ब्रांड के रिजल्ट्स कैसे हैं। रिजल्ट्स हैं तो आगे बढ़िए। डॉक्टर ऑर्थो, रूप मंत्रा, रेड ओशियन, जहां पर वीएलसीसी है, ओले है, लक्मे है, लोरियल है। इस रेड ओशियन में रूप मंत्रा के लिए जगह बनाना आसान तो नहीं होगा, बट ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीजें कब चली जाती हैं आपको खुद नहीं पता चलता। आपके माइंड में ये चीजें रजिस्टर हो जाती हैं। यह कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। क्योंकि आज हमारे पास क्या गैप है, देखिए आप या तो मिरेकल बेच लीजिए या सच बेच लीजिए। सच बेचना आसान है। पेट सफा, तो पेट सफा तो हर रोग दफा है। अच्छा, आप लोग टीवी कम देखते हैं, 15% लोगों ने बोला है। तो पेट सफा तो हर रोग दफा। कॉमिक रूट, प्रॉब्लम सीरियस है बट मजाक में प्रॉब्लम को बताया जाता है। मैं इसको कॉमिक रूट से लेके आया। राजू श्रीवास्तव, उनके कोट के कलर से लेकर पैकेजिंग पे क्या कलर होगा, ये सारा मैं डिसाइड कर चुका था। मैंने कंपटीशन को इतना क्लोजली वॉच किया, कंपटीशन बड़ा वीक था, क्योंकि जो बायर है, जो कंज्यूमर है, वो सेटिस्फाई नहीं है। उसे लगता है कि ये प्रोडक्ट तो मेरे मुंह में चिपक जाता है, उसे लगता है इसका टेस्ट अच्छा नहीं है। तो हमारे लिए गैप है। अब हम वुमेन हेल्थ हाइजीन में एक सची सेली नया ब्रांड लेके आए हैं। तो मैं यहां ये कहना चाहता हूं कि किसी भी बिजनेस में जाएं, कुछ बातों का ध्यान रखें। आप अपना गैप ढूंढें, अपना मौका ढूंढें। गैप हर जगह है, मौका हर जगह है। छोटी छोटी चीजें देखिए, कुछ इनिशियल मिस्टेक्स हैं जो बिजनेस को बड़ा नहीं होने देती। इनिशियल मिस्टेक्स, टाटा नैनो को याद कीजिए, दुनिया की सबसे सस्ती कार। ब्रांड पोजीशनिंग ऐसी होगी कि जो कार लेके आ रहा है उसको प्राउड ही नहीं फील हो रहा, दुनिया की सबसे सस्ती कार। बट इसी बात से कितना बड़ा, एक छोटी सी गलती, और आज वो खुशियों की चाबी करके कोशिश कर रहे हैं। पर वो दुनिया की सबसे सस्ती कार, एक छोटी सी लाइन, जबकि वो बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी थी और बहुत अच्छी गाड़ी थी। कुछ चीजें समय के साथ साथ, वक्त के साथ साथ हमें समझनी चाहिए। आज जैसे मैंने अपनी बात की, आपको अपना नेक पहचानना है, आपको अपना एक्सपर्टीज पहचानना है। ऑलवेज फ्लाई लाइट। आप एंड टू एंड बिजनेस कभी भी डेवलप मत कीजिए। आज एप्पल दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल कंपनी है, अपना कोई फोन खुद नहीं बनाता। उबर की अपनी कोई गाड़ी नहीं है, व्हाट्सएप का अपना कोई सर्वर नहीं है। ये लोग अपने फोटे पे हैं। प्रायोरिटीज कीजिए। आप देखिए कि किस बिजनेस को, किस काम को आपका एक्सपर्टीज, आप उसको पहले कीजिए। और जो चीज आप आगे बांट सकते हैं, आप लीडर तैयार कीजिए, स्किल तैयार कीजिए, लोगों पे भरोसा कीजिए, रिसर्च पे इन्वेस्ट कीजिए। शायद मैं हिंदुस्तान की पहली एफएमसीजी कंपनी था जिसने 24/7 कॉल सेंटर दिया। रात के 2 बजे अगर हमारा कंज्यूमर हमसे पूछता था डॉक्टर ऑर्थो कैसे लगाना है, तो हम बताते थे कि डॉक्टर ऑर्थो आपने कैसे अप्लाई करना है। रिसर्च पे, डेटा पे ध्यान दीजिए। और एडवर्टाइजिंग, देखिए आप कितना भी अच्छा प्रोडक्ट बना ले, जब तक वो 25 लोगों को, 50 लोगों को, 1000 लोगों को पता नहीं चलेगा, ट्रायल नहीं होंगे, तो वो प्रोडक्ट कैसे आगे हिट होगा। सो एडवर्टाइजिंग एक बड़ा मीडियम है। कोई तो वजह होगी, आज एडवर्टाइजिंग का ग्लोबल बजट 1400 बिलियन US डॉलर है। उसे इन्वेस्टमेंट मानिए। आप अपने बिजनेस का एक फिक्स परसेंटेज उसमें दीजिए। और मुझे एक बात मैं यहां ये भी कहना चाहता हूं कि
होता क्या है कि हम ना कई बार पहले अपने रास्ते सोच लेते हैं। अगर आपने किसी माउंटेन की पीक पे जाना है, ज़ेनिथ को पाना है, किसी पर्वत की चोटी पर पहुंचना है, तो आप पहले से सोचे रास्तों पे मत चलिए। आप रास्तों के दरमियान, सफर के दरमियान अपना रास्ता सोचिए। देखिए, डॉट से डॉट मिलेगा ना, तब तस्वीर बनेगी। और स्ट्रगल एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। वो कहते हैं कि बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, और जब तक न पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। आप लोग खुद पे भरोसा रखिए, छोटी गलतियां मत कीजिए। मैं आपको एक चीज दावे से कहता हूं कि बड़े बिजनेस बड़े डिसीजन से बनते हैं, बड़े बिजनेस बड़ी खूबियों से बनते हैं, पर बड़े बिजनेस छोटी गलतियों से खत्म हो जाते हैं। छोटी गलतियों से परहेज कीजिए, बड़ी खूबियां धीरे धीरे ले आइएगा। और तो थोड़ा सा वक्त बचा है मेरे पास, मैं आपको एक छोटा सा कोशिश करता हूं कि डे 1 से लेकर, अगर आपने डॉक्टर ऑर्थो जैसा ब्रांड या केशकिंग जैसा ब्रांड बनाना है, तो उसमें क्या हम मॉडल अपनाएं जिससे गलतियां ना हो। जैसे सबसे पहले आप एक कैटेगरी चूज कीजिए कि किस कैटेगरी में जाना है। उस कैटेगरी को आप स्टडी कीजिए कि उसमें स्कोप क्या है, फ्यूचर क्या है। उस कैटेगरी में अब आप अपना हीरो ब्रांड सिलेक्ट कीजिए। से अगर आपने स्किन कैटेगरी में जाना है, तो आप फेस वॉश लाने वाले हैं, आप फेस क्रीम लाने वाले हैं, आप फेशियल किट लाने वाले हैं, सोप लाने वाले हैं। आपका हीरो ब्रांड एक होना चाहिए। कैटेगरी डिसाइड करने के बाद, प्रोडक्ट डिसाइड करने के बाद, आप बल्क के ट्रायल कीजिए। क्योंकि अगर आपका प्रोडक्ट रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है, वो अरोमा शायद हो सकता है आपको खुशबू अलग पसंद हो और औरों को खुशबू अलग पसंद हो, जो मेजोरिटी को पसंद है, वो कलर, वो एरोमा, वो फील, वो रिजल्ट, वो एप्लीकेशन। अगर ये चीजें सारी इंश्योर होती हैं तो ही आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। आप अपने प्रोडक्ट का पैकेजिंग अपनी टीजी के अकॉर्डिंग डिसाइड कीजिए। क्योंकि अगर आपका टीजी निश है, प्रीमियम है, तो प्रीमियम का पैकेजिंग अलग होगा। अगर आपने जीटी में बेचना है, जनरल ट्रेड का पैकेजिंग अलग होगा। अगर आपने रूरल में बेचना है, टीयर 2 टायर 3 में बेचना है, तो उसका पैकेजिंग अलग होगा, उसका एमआरपी अलग होगा। उन स्लाइड्स को स्टडी कीजिए, अपने कंपटीशन को वॉच कीजिए। और जब भी आपने कोई प्रोडक्ट बनाना है, उसके बल्क के ट्रायल लीजिए। बिना ट्रायल के आप कभी आगे मत जाइए। और जब ये सारी चीजें आप मिला के समझ चुके हैं, फिर भी एक छोटा लॉट बनाइए अपनी प्रोडक्शन का। क्योंकि गलतियां होंगी, वो गलतियां होनी भी चाहिए। पहले हो जाए अच्छा है, बाद में नहीं होनी चाहिए। गलतियों को जगह दीजिए, एक छोटा लॉट बनाइए और एक पायलट रन कीजिए। मान लीजिए आपने प्लान किया है कि मुझे पूरे हिंदुस्तान में ब्रांड लॉन्च करना है, बट आप शुरुआत सिर्फ छोटे से 3 शहरों से, 4 शहरों से, जहां आपकी रीच अच्छी है, जहां आपकी अप्रोच अच्छी है, जहां आपका डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है, जहां आप सेल्स अच्छी हैंडल कर सकते हैं, वहां पर आप अपना पायलट रन कीजिए। उसमें अब कंज्यूमर्स के जो आपके रिव्यूज हैं उसको क्लोजली वॉच कीजिए, नोट करते जाइए। और अब आपका एक सक्सेसफुल मॉडल बनके तैयार है। उस सक्सेसफुल मॉडल के साथ अब आप जितना मर्जी लंबा छक्का लगा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं थैंक्स कहना चाहता हूं सभी का कि इतने पेशेंसली आपने मुझे सुना। और फिर भी अगर आपकी किसी की कोई क्वेरी हो, माई मेल आई डी इज जुनेजा JUNEJ juneja@SBS Spain Bombay Spain biotech.com juneja@sbsbiotech.com। आप मुझे मेल लिख सकते हैं। अगर आज और कल में आपको मेल करेंगे तो मैं उसको डेफिनेटली रिप्लाई दूंगा आपको। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। और आपकी बात से समझते हुए, as Steve Jobs also said, Somebody would be felicitating you. For a minute, please. Yes, please. as Steve Jobs also said that we can only connect the dots looking backwards. इसीलिए जहाँ तक रास्ता दिख रहा है हम वहाँ तक चलेंगे। वहाँ पहुँचने के बाद आगे का रास्ता अपने आप दिखने लगेगा। और संजीव जुनेजा जी को फेलिसिटेट करने के लिए मैं सीनियर चार्टर मेंबर को बुलाना चाहूँगी, मिस्टर हरमीत सिंह चावला को।